हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑल ऑफ यू। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम वीडियो में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का हिस्ट्री, बायोग्राफी और फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में जानेंगे। ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है। इसमें हमने बहुत अच्छा कंटेंट्स तैयार किया है। आज हम नर्सेज डे पर, जो कि 12 मई को पूरे वर्ल्ड में बनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आपको डिटेल में बताते हैं। यहाँ आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पिक्चर देख रहे हो। इनका जन्म 1820वीं सदी में हुआ, सेंचुरी में, और इनकी मृत्यु 1910 19वीं शताब्दी में इनकी मृत्यु हुई थी। फ्लोरेंस नाइटिंगेल 1820 to 1910, known as the Lady with Lamp, was a British nurse, social reformer and statistician, best known as the founder of modern nursing. फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जिसको हम लेडी विद लैम्प के नाम से जानते हैं, जो कि नर्सिंग का, मॉडर्न नर्सिंग के फाउंडर के नाम से भी उनको जानते हैं। एक ब्रिटिश नर्स था, मीन्स ब्रिटेन की नर्स थी ये। इसके साथ सोशल रिफॉर्मर, और इसके साथ साथ ये एक अच्छी स्टेटिशियन थी। तो ये जर्नल फ्लोरेंस नाइटिंगेल का इंट्रोडक्शन था। शी इज़ द ब्रिटिश नर्स एंड शी इज ऑल्सो नोन एज द लेडी विद लैम्प एंड द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग एंड pioneer of the nursing, and she is also social reformer and a good statistician. Her experiences as a nurse during the Crimean War were foundation in her views about sanitation. क्रीमिया वार के दौरान, क्रीमिया युद्ध के दौरान इनके एक्सपीरियंस थे, जिन्होंने इनको अपनी थ्योरीज में सैनिटेशन के रूप में दर्शाया। किस तरह से साफ सफाई जो बीमारी का कारण बनती है, इन्होंने इसको डिटेल में बताया। शी established सेंट थॉमस हॉस्पिटल एंड द नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर द नर्सेज इन 1860. Her effort to reform healthcare greatly influenced the quality of care in 19th and 20th century. इसके साथ साथ इन्होंने सेंट थॉमस हॉस्पिटल में नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल की शुरुआत किया, और फ्लोरेंस नाइटिंगेल के एफर्ट्स जो हेल्थ में रिफॉर्म के रूप में 19वीं और 20वीं शताब्दी में इंट्रोड्यूस हुए, मीन्स इनका एक ग्रेट इन्फ्लुएंस था रिलेटेड टू हेल्थ। तो फ्रेंड्स, ये हमने एक जर्नल इंट्रोडक्शन पढ़ा था फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में। अब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़े हुए कुछ बायोग्राफिक फैक्ट्स, कुछ रोचक तथ्य के बारे में जानते हैं। ये बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है, इसलिए आप फ्रेंड्स कंप्लीट वीडियो को देखें। फर्स्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन अर्ली लाइफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के शुरुआती जीवन में, फ्लोरेंस नाइटिंगेल वाज बोर्न ऑन May 12, 1820। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई 1820 को हुआ। इस दिन हम इनकी बर्थ एनिवर्सरी को इंटरनेशनल नर्सेस के रूप में 12 मई को, इसलिए हम इंटरनेशनल नर्सेस डे को बनाते हैं, मीन्स फॉर ट्रिब्यूट टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल ऑन हर बर्थ एनिवर्सरी. Florence Nightingale was born on May
12, 1820 in Florence, Italy to Frances Nightingale and William Shore Nightingale। ये इनके माता पिता का नाम है, फ्रांसिस नाइटिंगेल, विलियम शोर नाइटिंगेल। फ्लोरेंस नाइटिंगेल नाइटिंगेल का जन्म इटली में फ्लोरेंस वाले स्थान पर हुआ। एक जीके का नाम है फ्लोरेंस। इन 1844 1844 में नाइटिंगेल एनरोल्ड एज ए नर्सिंग स्टूडेंट एट द लूथरन हॉस्पिटल ऑफ पेस्टर फ्लिंडर इन केसरवर्थ जर्मनी। 1844 में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने लूथरन हॉस्पिटल जो जर्मनी में केसरवर्थ में अपना नर्सिंग स्टूडेंट के रूप में यहाँ पर एनरोलमेंट करवाया। तो फ्रेंड्स, ये फैक्ट्स थे रिलेटेड टू अर्ली लाइफ। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म कहाँ हुआ था और इन्होंने अपनी नर्सिंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्टार्ट किया। तो ये फैक्ट्स रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल इन अर्ली लाइफ। अब हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़ा हुआ दूसरा फैक्ट देखते हैं। नाइटिंगेल एंड नर्सिंग इन द अर्ली 1850 1850 के शुरुआत में नाइटिंगेल्स रिटर्न टू लंदन वेयर शी टुक ए नर्सिंग जॉब इन मिडिलसेक्स हॉस्पिटल। 1850 के शुरुआत में फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने मिडिलसेक्स हॉस्पिटल लंदन में ज्वाइन किया एज ए नर्स। Her performance there so impressed her employer that Nightingale was promoted to the superintendent within just a year of being hired। मीन्स इनके हॉस्पिटल में परफॉर्मेंस को देखते हुए वहाँ के मैनेजमेंट ने इनको एक तरह से नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में प्रमोट किया, जो कुछ ही वर्षों में इन्होंने इस पद को प्राप्त किया। मीन्स इनके हार्ड वर्क को, इनकी नर्सेस की ड्यूटी को देखते हुए, इनके अच्छे काम को देखते हुए वहाँ के मैनेजमेंट ने, वहाँ के प्रशासन ने इनको नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के रूप में अपॉइंट किया, इनका प्रमोशन करके। फ्लोरेंस नाइटिंगेल एंड द क्रीमियन वॉर। तीसरा फैक्ट है फ्लोरेंस नाइटिंगेल और क्रीमिया का युद्ध। इन अक्टूबर 1853 द क्रीमियन वार ब्रोक आउट। अक्टूबर 1853 में क्रीमिया का युद्ध शुरू हुआ। क्रीमिया, द मेजॉरिटी ऑफ द क्रीमियन वार फॉट ऑन द क्रीमियन पेनिसुला इन रसिया। क्रीमिया का ज़्यादातर युद्ध क्रीमिया पेनिसुला रसिया में लड़ा गया। नाइटिंगेल स्टार्टेड हर सर्विसेज इन मिलिट्री हॉस्पिटल वेयर शी मेड रिफॉर्म्स। क्रीमिया युद्ध के दौरान नाइटिंगेल को मिलिट्री नर्सिंग हॉस्पिटल में अपॉइंट किया गया तथा इन्होंने यहाँ बहुत सारे रिफॉर्म्स स्टार्ट किए इन नर्सिंग सर्विसेज। नाइटिंगेल सक्सीडेड इन द रिड्यूसिंग द मोर्टेलिटी रेट ऑफ द सोल्जर्स। इनकी सर्विसेज के दौरान, मीन्स क्रीमिया युद्ध चल रहा था तो वहाँ पर सैनिक बहुत अधिक घायल हो रहे थे, इसके साथ साथ सैनिक मर भी रहे थे। तो नाइटिंगेल के अपॉइंटमेंट के बाद इन्होंने जिस तरह से सेवा की, इससे सैनिकों की मोर्टेलिटी रेट में, मृत्यु दर, उनकी मरने की दर में कमी देखी गई। एज नाइटिंगेल एंड हर नर्स मेड देयर राउंड कैरिंग ऑयल लैम्प इन देयर हैंड्स, शी became known as the lady with lamp। This remained the symbol of the nursing profession। नाइटिंगेल अपनी कुछ नर्सों के साथ क्रीमिया का युद्ध हुआ था, उस जगह युद्ध क्षेत्र में ऑयल लैम्प, जिसको हम लालटेन बोलते हैं, अपने हाथ में लेकर मरीजों की सेवा करना, उनकी केयर करना, मरीजों को ढूंढना, इंजर्ड सैनिकों को ढूंढना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, इस तरह से इन्होंने बहुत सारे काम किए।
तो इस कारण से इनको लेडी विद लैम्प की उपाधि की दी गई और हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को नर्सिंग प्रोफेशन में लेडी विद लैम्प के नाम से जानते हैं। दिस रिमेन द सिंबल ऑफ द नर्सिंग प्रोफेशन एंड लेडी विद लैम्प एक नर्सिंग प्रोफेशन का सिंबल बन गया। नंबर फोर्थ फैक्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल स्टेटिशियन with the support of Queen Victoria, Nightingale helped create a royal commission into the health of the army. It employed leading statisticians of the day, William Farr and John Sutherland, to analyze army mortality rate. स्टेटिशियन के रूप में फ्लोरेंस नाइटिंगेल का वर्क बहुत अच्छा रहा है। क्वीन विक्टोरिया के सपोर्ट से इनको रॉयल कमीशन के साथ जोड़ा गया जो आर्मी का एक हेल्थ कमीशन था, और यहाँ पर इन्होंने बहुत बड़े स्टेटिशियन जो उस ज़माने में थे जिनका नाम था विलियम फार एंड जॉन सुदरलैंड, उनके साथ इन्होंने वर्क किया और मोर्टेलिटी डाटा को एनालाइज किया। मीन्स उन सैनिकों के मरने की जो दर है, आर्मी मोर्टेलिटी डाटा को इन्होंने एनालाइज किया थ्रू डिफरेंट स्टेटिशियन रोल। फ्रेंड्स, यहाँ हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पिक्चर देख रहे हैं जिनके हाथ में एक ऑयल लैंप है, लालटेन है, जो रात के समय ये क्रीमिया के युद्ध में इस लालटेन की सहायता से सैनिकों को ढूंढना, उनको हॉस्पिटल पहुंचाना, युद्ध क्षेत्र से उनकी केयर करना स्टार्ट किया, जिससे कारण इनको लेडी विद लैम्प मीन्स एक औरत जिसके हाथ में लैंप है और एक नर्सिंग का ये सिंबल बन गया। तो हम इस पिक्चर में इसको देख सकते हैं, लेडी विद लैम्प, दैट इज फ्लोरेंस नाइटिंगेल। सेम ईयर फ्लोरेंस नाइटिंगेल सर्व केयर प्रोवाइड केयर टू द सोल्जर्स। यहाँ हम पिक्चर में देख रहे हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो सैनिकों को मिलिट्री हॉस्पिटल में केयर प्रोवाइड करा रही है। इस पिक्चर में इसको आसानी से हम देख सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज सेम टाइप पिक्चर ऑफ मिलिट्री हॉस्पिटल in Crimea, where Florence Nightingale provided nursing care to the soldiers in military hospital area। ये भी क्रीमिया युद्ध की तस्वीर है जिसमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल सैनिकों को नर्सिंग केयर प्रोवाइड करा रही है। ये बहुत पुरानी तस्वीर है जिसमें आप फ्लोरेंस नाइटिंगेल को देख रहे हो। नेक्स्ट फैक्ट, फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स इम्पैक्ट ऑन नर्सिंग। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग पर इम्पैक्ट। Nightingale decided to use the money to further her cause. In 1860, she funded the establishment of St. Thomas Hospital and within the Nightingale training schools for nurses। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का नर्सिंग में क्या इम्पैक्ट था, क्या योगदान था इसमें? फर्स्ट, उन्होंने अपने पैसे से 1860 में सेंट थॉमस हॉस्पिटल को एस्टेब्लिश किया और इसके अंदर ही नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल का इन्होंने निर्माण कराया। आफ्टर द क्रीमियन वार, नाइटिंगेल सर्व्ड ऑन द सेवरल कमीशन एंड ब्रॉट अबाउट हेल्थ, सैनिटेशन, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग। क्रीमिया वार के दौरान के बाद क्रीमिया वार के बाद नाइटिंगेल को डिफरेंट कमीशंस ने अपने यहाँ पर अपॉइंट किया फॉर एडवाइस, फॉर मेकिंग पॉलिसीज रिलेटेड टू नर्सिंग, और इसके साथ साथ इन्होंने बहुत सारे लेख लिखे हेल्थ के ऊपर, सैनिटेशन, सफाई के ऊपर, हॉस्पिटल एंड नर्सिंग के बारे में इन्होंने डिटेल से डिस्क्राइब किया, अपनी थ्योरी क्रिएट की।
In 1859, she published notes on the hospitals which focused on how to properly run civilian hospitals. 1859 में इन्होंने एक नोट्स जारी किया, उसमें इन्होंने डिटेल में डिस्क्राइब किया कि किस तरह से हम सिविल हॉस्पिटल्स को प्रॉपरली रन करते हैं, चलाते हैं, किस तरह हम इसमें साफ सफाई, हेल्थ केयर, नर्सिंग केयर प्रोवाइड कराते हैं. In 1908, at the age of 88, she was conferred the Merit of Honor by King Edward. 1908 में जब ये 88 साल की थी तो इनको किंग एडवर्ड ने मेरिट ऑफ ऑनर से सम्मानित किया. इन मे of 1910, she received the congratulatory message from the King George on her 19th birthday. और इनके 90वें जन्मदिन पर इनको किंग जॉर्ज ने एक शुभकामना संदेश भेजा. फ्लोरेंस नाइटिंगेल्स ने कुछ अवार्ड इनको मिले हैं जिनके नाम है रॉयल रेड क्रॉस अवार्ड जो इनको 1883 में मिला. लेडी ऑफ ग्रेस द ऑर्डर ऑफ सेंट जॉन LGSTJ, ये अवार्ड इनको 1904 में मिला. और ऑर्डर ऑफ मेरिट 1907 में इस अवार्ड से इनको नवाजा गया. फ्लोरेंस नाइटिंगेल डेथ एंड लीजेंसी. नेक्स्ट फैक्ट है ये, फ्लोरेंस नाइटिंगेल की मृत्यु 13 अगस्त 1910 में 13 अगस्त 1910 में फेयर लंदन जो यूके में है, मीन्स ब्रिटेन में इनकी मृत्यु हुई थी 13 अगस्त 1910 को. द फ्लोरेंस नाइटिंगेल म्यूजियम विच साइट्स एट द साइट ऑफ ओरिजिनल नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल फॉर नर्सेज. फ्लोरेंस नाइटिंगेल म्यूजियम नाइटिंगेल ट्रेनिंग स्कूल में इनका म्यूजियम बनाया गया. हाउसेज मोर देन 2000 आर्टिफैक्ट्स. इस म्यूजियम के अंदर 2000 से ज़्यादा फ्लोरेंस नाइटिंगेल से रिलेटेड आर्टिफैक्ट्स रखे हुए हैं, मीन्स नेचुरल ऑब्जेक्ट्स जिनको हम साक्ष्य कहते हैं जो रिलेटेड टू फ्लोरेंस नाइटिंगेल है. तो इन आर्टिफैक्ट्स के थ्रू हम कॉममेमोरेटिंग द फ्लोरेंस नाइटिंगेल लाइफ एंड कैरियर, इन साक्ष्यों के थ्रू हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल को स्मरण करते हैं, याद करते हैं. लाइफ एंड कैरियर ऑफ द एंजल ऑफ द क्रीमिया, और इनको एक तरह से क्रीमिया का एंजल के रूप में याद किया जाता है. बाय सीइंग डिफरेंट 2000 आर्टिफैक्ट commemorating the life and career related to Florence Nightingale as the Angel of Crimea. To this day, Florence Nightingale is broadly acknowledged and reserved as the pioneer of modern nursing. और इस दिन के साथ ही जैसे ही फ्लोरेंस नाइटिंगेल का मृत्यु हुई, उसके बाद फ्लोरेंस नाइटिंगेल को एक बड़े रूप में पायनियर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग के रूप में भी इनको याद किया गया. मीन्स एक तरह से नर्सिंग का एक तरह से लीडिंग करने वाला, बढ़ाने वाला. तो इनको एक ये भी उपाधि दी गई, मीन्स फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम पायनियर ऑफ नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं. यहाँ हम फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पिक्चर देख रहे हैं. तो फ्रेंड्स, हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल से जुड़े हुए बहुत सारे बायोग्राफिक फैक्ट्स पढ़े कि इन्होंने किस तरह से अपने पूरा जीवन को किस तरह से अच्छे
पायनियरिंग लीडर के रूप में लगाया। फ्रेंड्स, हमने इस वीडियो के थ्रू आज फ्लोरेंस नाइटिंगेल का पूरा जीवन परिचय देखा। किस तरह से इन्होंने नर्सिंग की पढ़ाई की, किस तरह से इन्होंने क्रीमिया युद्ध में सैनिकों की सहायता की, किस तरह इन्होंने सैनिकों की मृत्यु दर में कमी लाने का काम किया, डिफरेंट नर्सिंग रिफॉर्म किए, सोशल रिफॉर्म किए, तथा स्टेटेशियन के रूप में इन्होंने बहुत अच्छा काम किया। और जिस तरह से इन्होंने क्रीमिया युद्ध में काम किया, तो इनको हमने लेडी विद लैम्प की उपाधि से लेडी विद लैम्प की हमने इनको उपाधि दी। जिस तरह इन्होंने क्रीमिया युद्ध में अपना काम किया, लैम्प की सहायता से सैनिकों की मदद की, उनको हॉस्पिटल पहुंचाया, उनकी देख रेख की, नर्सिंग केयर प्रोवाइड की, उनकी दवा दी, पट्टी दी, तो इनको लेडी विद लैम्प के नाम से जानते हैं, जिसको हम पिक्चर में देख रहे हैं। इसके साथ साथ पिक्चर में हम देख रहे हैं कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल जो युद्ध क्षेत्र में क्रीमिया में घायल सैनिकों की मदद कर रही हैं। ये डिफरेंट पिक्चर्स में हम इनको देख पा रहे हैं। फ्रेंड्स, फ्लोरेंस नाइटिंगेल को हम फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग, पायनियर ऑफ नर्सिंग और लेडी विद इन लैम्प के नाम से भी जानते हैं। फ्रेंड्स, इंटरनेशनल नर्सेज डे जो कि 12 मई को पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बर्थ एनिवर्सरी के रूप में, मिस फ्लोरेंस नाइटिंगेल को ट्रिब्यूट के रूप में हम इस दिन को बनाते हैं, इंटरनेशनल नर्सेज डे। तो फ्रेंड्स, आज हमने फ्लोरेंस नाइटिंगेल की डिटेल हिस्ट्री, बायोग्राफी, फैक्ट्स के बारे में पढ़ा, सीखा। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसके साथ साथ हमको नर्सिंग में फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए, क्योंकि एक तरह से हमारे प्रोफेशन को अफोल्ड, हॉनर, डिग्निटी प्रोवाइड करेगा। इस एक तरह से हमें फ्लोरेंस नाइटिंगेल का सच्चा सम्मान करना, इनको सच्ची श्रद्धांजलि देना है, क्योंकि इनके कारण ही आज नर्सिंग प्रोफेशन एक अपने आप में बेस्ट प्रोफेशन है इन एवर प्रोफेशन। तो फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके लिए आपको अपने लाइक्स, कमेंट्स भेजें, तथा हमारे यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब आनंद नर्सिंग फाइल on YouTube, because after subscribe you get different types of nurses notes, nurses practical file, nursing care plan, different nursing competition examination questions, answers, or image based question you get by this channel. So please subscribe this channel and press bell icon also to get prompt videos earlier. Thank you.